हेलो बच्चों, सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 3। देखना, वर्कशीट 3 स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले एग्जांपल देखो, उसके बाद लॉ बताते हैं। क्या है? 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे तो क्या होगा, तो 3 कितने टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन दिया है। यहाँ पे 3 पावर कितना है, 4 है, तो 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 3 हो गया ना, ये 4 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ठीक है। इस 3 स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 3⁴ था, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये बताओ, अब अगर ये पूरे को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो क्या होगा मेरा आंसर। तो देखो कितना 3 हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3⁶, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक चीज़ तुम नोटिस करो, हम क्या इतना नहीं करके डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना क्या होगा, 3/6। देखो अगर दोनों की डिग्री को ऐड करें, है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या हो रहा है मेरा 6 आ जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या, अगर बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो और दोनों किस में हो, मल्टीप्लाई में है, तो क्या कर सकते हैं, जो एक्सपोनेंट है मतलब जो पावर है उसको क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले सकते हो, जैसे 2/2 है मल्टीप्लाई बाय 2/3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, 2 कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर यहाँ पे 2 3 टाइम्स होगा, ये हो गया। अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसको ले सकते हैं क्या, 2⁵, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, ये दोनों को ऐड करने से 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 + 3 क्या होता है, 5, तो ये 5 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या, हम क्या देखते हैं कि अगर बेस सेम हो और दोनों के बीच में क्या चीज़ का साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर क्या हो रहा है मेरा, ऐड हो रहा है। तो लॉ नंबर 1 क्या होगा, इसी से हम एक लॉ निकालते हैं। तो देखना फर्स्ट लॉ क्या है, क्या यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो रहा है मेरा, ऐड हो रहा है। तो क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे x⁻m है मल्टीप्लाई x⁻n है, ठीक है। यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो मेरा पावर जो होगा वो क्या हो रहा है, मेरा ऐड हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, x⁻m + n, ठीक है। मतलब इतना ना करके क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जो पावर है उसको ऐड करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा मेरा। मतलब क्या, 2 कितना हो जाएगा, 5, क्या कैसे, तो 2 + 3 ये 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो mn है, where m and n are पॉजिटिव इंटीजर, कि अगर बेस सेम है, यहाँ भी x यहाँ भी x, और दोनों के बीच में क्या चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होगा मेरा, ऐड हो जाएगा, मतलब m + n हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होगा मेरा, ऐड होगा। तो 2 + 3 5, तो सीधा सीधी आंसर करते क्या, दोनों को मल्टीप्लाई 2 पर पावर कितना होगा, 5। ये फर्स्ट लॉ हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, अब क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे बोले क्या, कोई नंबर लिए 2/4 है, ठीक है, इसको डिवाइड मार रहे हैं 2/2 से, ठीक है। तो देखते हैं डिवाइड करने के बाद क्या आता है। तो देखो यहाँ पे कितना है, 2/4, मतलब 2 को कितने और मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स, तो 2 × 2 डिवाइड बाय, अब डिवाइड का साइन था तो डिवाइड का साइन दे दिया। अब 2 का क्या स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स, तो 2 × 2, तो देखो एक 2 कैंसिल आउट हो गया, एक 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, तो 2 × 2, तो इसको हम एक्सपेंड के फॉर्म में लिखना, क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार, 2 बार, तो 2/2, ठीक है। तो 2/2 आ गया। तो देखो, तो कुछ नोटिस कर रहे होगे क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो क्या किए, ऐड किए थे, क्या ये 2 किसी तरह से आएगा क्या, जो पावर आया मेरा, 2 पावर क्या आया, 2 आया,
तो क्या करते हैं, ये 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो कहने का मतलब क्या, अगर बेस सेम हो, अगर बीच में क्या का साइन हो, डिवाइड का साइन हो, तो पावर क्या होगा मेरा, माइनस होगा। ठीक है, मतलब घटाएंगे। तो जो लॉ नंबर 2 होगा तो क्या होगा, x टू द पावर m में डिवाइड करेंगे क्या, x की पावर n से। तो जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा मेरा, x पावर m माइनस n। ठीक है, और यह कंडीशन क्या है मेरा, जो m का वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, n से। ठीक है, तो ये याद रखना। अब जब m का वैल्यू n से छोटा होगा तो उसके लिए बताएंगे, वो कहाँ पे आएगा मेरा, वर्कशीट नंबर 4 में आएगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 2 लॉ हो गया मेरा, और इसी 2 लॉ पे क्या वर्कशीट 3 है। तो अब क्या करते हैं, वर्कशीट 3 का एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब देखो एग्जांपल नंबर 6, ध्यान से देखना, बहुत प्रेम से। तो देखो क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, तो ध्यान से देखो। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो पहले ये बताओ, दोनों का बेस सेम है क्या, और यहाँ पे किस में, डिवाइड में है। ठीक है ना, बीच में डिवाइड का साइन है। तो यहाँ पे बेस कितना है, 2/3, और यहाँ पे बेस क्या है, 2/3। दोनों का बेस क्या है, सेम है ना। बेस क्या हो गया मेरा, सेम हो गया, बेस सेम है। अब दोनों के बीच में क्या साइन है, डिवाइड का साइन है। तो जो लॉ नंबर 2 था, है ना, डिवाइड में होते क्या करते हैं, पावर सीधा सीधी माइनस कर देते हैं। मतलब क्या हो, घटाना है सिर्फ। तो बेस क्या है, 2/3, तो ये 2/3 लिखे। ठीक है, पे पावर क्या हो जाएगा मेरा, 6 - 4। तो 6 - 4, तो क्या आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर, तो 2/3। तो 6 में से 4 क्या आ गया, 2। तो ये हो गया मेरा आंसर। अब देखो वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बताना है, ट्रू है, ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। एकदम आसान है, सारा ये यही इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, +3 पावर कितना है, 3 है, और यहाँ -3 पावर कितना है, -3/4 पावर कितना है, 3 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेस क्या है, -3/4। अब देखो यहाँ पावर तो ऐड हुआ है, 3 + 3 6 है। अच्छा ये बताओ, दोनों का बेस सेम है क्या, यहाँ पे माइनस में या प्लस में, तो बेस सेम नहीं है। तो बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगा मेरा, फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगा मेरा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी बेस क्या है, 4/7 है, यहाँ भी बेस क्या है, 4/7 है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो पावर क्या होगा मेरा, ऐड होगा। तो यहाँ 5 + 3 हाउ मच, 8। तो 8 है, तो ये क्या होगा मेरा, ट्रू। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बेस -1/2 है, यहाँ पे बेस क्या है, -1/2, और बीच में क्या का साइन है, डिवाइड का साइन है। तो डिवाइड का साइन है तो क्या होगा मेरा, जो एक्सपोनेंट वो क्या होगा, माइनस होगा, मतलब घटाएंगे उसको। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 - 3 हाउ मच, 1। तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या 1 है। ठीक है, तो ये भी क्या है मेरा, ट्रू है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो बेस क्या है, 6/7, यहाँ पे बेस क्या है, 6/7, बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है। तो डिवाइड का साइन तो पावर क्या होगा मेरा, घटेगा। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है, तो 6 - 0 हाउ मच, 6। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाए मेरा, फॉल्स। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एकदम आसान है। इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थानों में क्या करना है, भरना है। ठीक है, सेम 2 प्रॉपर्टी का यूज करके। तो देखो ध्यान से, 2 का 1 में देखो, यहाँ बेस क्या -2/3, यहाँ बेस क्या -2/3, और यहाँ पावर कितना है, 3, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा था, मतलब 1 है। अब यहाँ पे क्या होगा, वो फिल करना है। तो देखो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो पावर क्या होगा, अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो ऐड होगा। तो ऐड होगा तो मतलब क्या, 1 + 3 कितना, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 4। ये कैसे आया, तो दोनों को ऐड किए, क्या 1 + 3, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो मतलब क्या 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
यहाँ पे देखो बेस क्या है 4/5, यहाँ पे बेस 4/5, तो बेस सेम है और बीच में क्या चीज़ का मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे क्या 9 है। यहाँ पे हमको फील करना है कि यहाँ पे क्या होगा, तो ये देखो क्या हुआ होगा, पावर ऐड हुआ होगा, ठीक है। अब 9 में क्या ऐड करें कि 11 आ जाए, तो जाहिर सी बात है क्या, तो क्या आएगा मेरा 2, 9 + 2 कितना होता है 11। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, 11 में से 9 माइनस कर दो, जो आएगा यहाँ लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो यहाँ बेस सेम है और बीच में क्या का साइन है, डिवाइड का साइन है, तो यहाँ 15 है और मेरा जो फाइनल रिजल्ट है उसका डिग्री कितना है, मतलब उसका पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बीच में डिवाइड का साइन तो क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा। तो ये बताओ 15 में क्या माइनस करें कि जो मेरा रिजल्ट आए वो कितना है 1 आए, तो जाहिर सी बात है क्या 14 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 14 है ना। 15 में से 14 माइनस करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बेस -1/10 है, यहाँ पे बेस -1/10 है। अब बीच में क्या साइन है, डिवाइड का साइन है, तो जाहिर सी बात है जो दोनों को पावर हुआ वो क्या होगा मेरा माइनस हुआ होगा। तो अब रिजल्ट देखो यहाँ पे क्या है 8 है, ठीक है। तो ये बताओ इसमें यहाँ पे क्या होगा जिसमें 8 माइनस करने पे 8 आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा मेरा 16 है ना, तो यहाँ पे 16 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा मेरा 8 आएगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये इधर ये जो लिखा हुआ यहाँ पे ये यहाँ होता और ये यहाँ होता और रिजल्ट यही होता, तो यहाँ पे क्या होता मेरा 0। यहाँ पे कंडीशन क्या था, जो m है वो क्या n से बड़ा है, ठीक है। देयरफॉर तो जो यहाँ पे जो वैल्यू होगा इससे क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 16 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर वही हम क्या बोले हम, अगर ये यहाँ होता और ये यहाँ होता तो यहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक्स मतलब भरना होता, तो जाहिर सी बात यहाँ पे क्या होता 8 होता और यहाँ पे हमको नहीं पता क्या भरना था, ठीक है। तो 8 में क्या माइनस करते कि 8 आता, तो यहाँ पे क्या होता आंसर मेरा 0, वो अलग केस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था 16 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा मेरा 8, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत आसान है। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 का 1, तो यहाँ भी बेस सेम है -3/7, यहाँ भी -3/7 है, तो बेस सेम हो गया। अब बीच में देखो क्या का साइन है, मल्टीप्लाई का या डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन दिखा तो क्या होगा मेरा पावर ऐड हो जाएगा, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरा, तो बेस क्या मेरा, तो पहले बेस को लिख लो -3/7 और पावर क्या होगा मेरा ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या 3 और यहाँ पे क्या है 4, तो 3 + 4 क्या हाउ मच, तो 7, तो ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 11/12 है, यहाँ भी 11/12, यहाँ भी 11/12, तो तीनों का बेस सेम है और तीनों किस में मल्टीप्लाई में, तो तीनों का पावर क्या हो जाएगा मेरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बेस क्या मेरा 11/12, ठीक है। और जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा, तीनों ऐड होगा, 15 + 5 + 10 कितना होगा 30, तो 11/12 टू द पावर 30, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अंकित करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो देखो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी 1/4 और यहाँ भी 1/4, दोनों के बीच में क्या साइन है, डिवाइड का साइन है, तो जैसे डिवाइड का साइन दिखा तो क्या होगा पावर मेरा माइनस होगा, तो मतलब घटाएंगे, तो ये क्या बेस क्या है 1/4 टू द पावर 8 - 6 हाउ मच 2, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, वहाँ पे क्या था एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना था और यहाँ पे क्या करना है उसको सॉल्व करना है, किस फॉर्म में, तो डेसिमल फॉर्म में आंसर करना है। तो सबसे पहले काम क्या सिंप्लीफाई करना है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ बेस क्या है 5/7, यहाँ भी बेस क्या है 5/7, तो बेस सेम है, दोनों के बीच में देखो साइन क्या चीज़ का है, डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या होगा मेरा माइनस होगा, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा मेरा 5/7 टू द पावर 4 - 2 हाउ मच 2 होगा, ठीक है। तो ये 2 कहाँ से आया, तो 4 में से क्या किया 2 को घटाएं तो माइनस किए, तो ये क्या हुआ अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ, लेकिन पूछा किसमें रैशनल नंबर में, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5/7 कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो 5/7 मल्टीप्लाई बाय 5/7, अब सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25 और 7 7 जा 49, तो ये हो गया
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो यहाँ पे सेम है, जो यहाँ है वही यहाँ है, -2/3, यहाँ भी क्या है -2/3, दोनों के बीच में क्या चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर क्या होगा मेरा, ऐड होगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा -2/3, होल टू द पावर क्या 2 + 3 है ना, 2 + 3 तो कितना आएगा 5 आएगा, तो -2/3 टू द पावर 5। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या -2/3 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 -2/3 तो 5 टाइम्स हो गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले ये बताओ माइनस कितने टाइम्स है ना, यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 टाइम्स है, तो 5 कैसा है, ऑड नंबर है, बता चुके हैं। तो जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा मेरा, माइनस में आएगा, तो पहले ये माइनस का साइन दे दिए। अब माइनस की तरफ देखना भी नहीं है, सिंपल सा मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, तो ये 32 हो गया, डिवाइड बाय 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 243, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। अब ये तुम लोग खुद ट्राई करना, नहीं बनेगा तो कमेंट करना, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट करना है, ठीक है, मतलब पूरा सिंप्लीफाई करना है। तो देखना ध्यान से, यहाँ 3/4 है, उस पावर क्या है 3 है, और यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे क्या है पावर 2 है, तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम नहीं है, यहाँ 3/4 है, यहाँ पे 2/3 है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सबको अलग अलग करते हैं। 3/4 कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, 3 × 3 × 3 3 टाइम्स हो गया, डिवाइड बाय 4 भी क्या होगा 3 टाइम्स होगा, तो 4 × 4। अब 2/3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2/3 × 2/3। अब यहाँ पे देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो सकता है, क्यों, ये ऊपर है ये नीचे है, मतलब क्रॉस काट सकते हैं, ऊपर पर मत काटना। तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, और यहाँ पे एक 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 2 बार में आता है, तो यहाँ पे 2 लिखे। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, ऊपर एक 3 बचा और नीचे 2 4 बचा, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरा 3 डिवाइड बाय 4 4 जा 16, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, यहाँ पे बेस क्या है 1/3, यहाँ बेस क्या है 1/3, तो दोनों का बेस सेम है, ठीक है, और बीच में क्या का साइन है, डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या होगा मेरा माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 होल टू द पावर 6 - 5 क्या आएगा 1 आएगा, फिर डिवाइड 1/3 होल टू द पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद बाहर जाएंगे। तो पहले ब्रैकेट में ये था, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई किए, ठीक है। तो यहाँ बेस सेम था, तो पावर क्या हो गया माइनस हो गया, तो 6 - 5 क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है पावर, तो क्या है 1 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3, तो बेस सेम है, दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, तो क्या होगा मेरा माइनस होगा। तो 1 में से 1 गया कि क्या हो गया 0, और किसी चीज़ पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ऐसे भी मान लो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 में 2 से डिवाइड मारेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो सेम यहाँ भी 1/3 है और यहाँ भी 1/3 है, तो 1/3 में 1/3 से डिवाइड मारेंगे, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरा 1 होगा, ठीक है। और एक आगे प्रॉपर्टी पढ़ोगे, किसी भी चीज़ पे पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों का बेस सेम है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होगा मेरा ऐड हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट का काम कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा पहले ब्रैकेट का काम। तो पावर क्या होगा 4 + 5 कितना होगा 9, फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन लगा 2 टू द पावर 8, ठीक है। अब 9 में से 8 गया कितना आएगा 1, तो 2 पावर क्या हो जाएगा 1, मतलब डैट इज 2, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखो
बीच में क्या माइनस का साइन है और ना ही दोनों का बेस सेम है, और ऐसे भी बीच में हम क्या माइनस का साइन है तो कुछ नहीं कर सकते, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हाउ मच 9, तो 3 3 जा 9 हो गया, ये हो गया डिवाइड। अब ये क्या होगा मेरा 1 का स्क्वायर कितना 1 और ये 7 पे पावर कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों पे आ गया, इसका स्क्वायर 1 होगा और ये 7 पे भी स्क्वायर आ जाएगा, पूरा होल में ब्रैकेट लिखा हुआ था ना, प्रॉपर्टी बता चुके हैं वर्कशीट नंबर 1 में। अब यहाँ बताओ 16 माइनस 9 हाउ मच 7, तो ये 7 हो गया डिवाइड, और ये क्या है मेरा 1/7 स्क्वायर। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय ये 7 स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है ना, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा मेरा ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो कितना होगा 7 पे पावर 3, और 7 को क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 तो कितना आएगा 7 7 जा 49, अब 49 मल्टीप्लाई बाय 7 शायद 343, हाँ शायद क्या 343 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया वर्कशीट 3 कंप्लीट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 4। तो वर्कशीट 4 स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। अभी इसके पहले लास्ट लॉ क्या पढ़े थे कि अगर बेस सेम हो और दोनों के बीच में क्या का साइन हो, डिवाइड का साइन हो, तो पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। उस केस में कंडीशन क्या था, ये जो m का वैल्यू है वो क्या होगा n से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसके अगले केस में क्या होगा, अगर n का वैल्यू बड़ा हो गया m से तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना। पहले एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो देखना जैसे लेके 2 पावर 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 टू द पावर 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो m का वैल्यू कितना है 3 है और n का वैल्यू कितना है 5 है ना। तो m का वैल्यू क्या है n से कम है, तो ये कौन सा केस होगा, जब m का वैल्यू क्या होगा n से छोटा होगा, और ये कौन सा था, जब m का वैल्यू n से बड़ा था, ठीक है। तो देखो इसको डिवाइड कैसे क्या होता है वो देखो, तो 2 पावर 3 मतलब क्या 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो गया। अब डिवाइड है तो डिवाइड का साइन दिए 2 कितना टाइम्स 5 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो गया 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, ठीक है ये हो गया। अब देखो ऊपर में 3 2 है तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या 1 बचा होगा, तो ये क्या आया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ये हुआ। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का 2 बार है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 टाइम्स था तो स्क्वायर लिखे। तो हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं वो देखो, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या आया 2 आया, तो 2 कैसे आया होगा, तो जाहिर सी बात है 5 में क्या किए 3 को माइनस किए तो 2 आया था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है उल्टा हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है ना। देखो यहाँ पे अगर ऐसा होता कैसा होता, ये देखो ऐसा होता, ये होता, अगर होता है क्या 2 पावर 5 इधर होता और 2 पावर 3 इधर होता, ठीक है। तो यहाँ भी बेस सेम है और बीच में क्या इसका डिवाइड का साइन है, तो इसका आंसर क्या बोलते हैं हम लोग इस केस में, तो 2 पावर कितना होता है 5 माइनस 3 2 हो जाता है, ठीक है। ये इस केस में, ये कौन सा केस था, जब m का वैल्यू n से बड़ा था, और इसमें क्या है जब m का वैल्यू n से छोटा है। n से छोटा होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 पावर 2 यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें जो है क्या 1 बाय आया, ठीक है। मतलब बस ये रिजल्ट याद रखना कि अगर m का वैल्यू n से छोटा हो तो क्या आएगा 1 बाय, ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। कि जैसे x टू द पावर m है, ठीक है, डिवाइड है x टू द पावर n, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा मेरा, क्या किए यहाँ 2 कैसे मिलेगा 5 माइनस 3 और ये 5 क्या है n है ना, तो क्या लिखेंगे n माइनस m, वहाँ पे क्या होता था m माइनस n होता है, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 1 बाय जो भी हो x होता है x n माइनस m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 1 बाय x टू द पावर
n माइनस m, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कब होगा, वेयर जब m क्या हो, n से छोटा हो, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना, जब m का वैल्यू n से छोटा हो, या क्या बोल सकते हैं, जब n बड़ा हो m से, ठीक है। यहाँ पे देखो n बड़ा है ना, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, और उसके इसमें क्या था, m बड़ा था, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना, ठीक है। अब लॉ नंबर 4 क्या है, अगर किसी चीज़ में पावर 0 हो, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो x टू द पावर 0 उसका वैल्यू कितना होगा 1। इसमें कंडीशन क्या है, ये x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, और वो एनीथिंग का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब लॉ नंबर 5 ये देखना, अगर x टू द पावर m है, ठीक है, और ये ऐसे ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये n लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुमको पता होगा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो क्या हो जाएगा x m मल्टीप्लाई n, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x m n, और सारा प्रॉपर्टी वाइस वर्सा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो एग्जांपल से चीज़ों को क्लियर करते हैं, देखो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा और अच्छे से। जैसे क्या 2 टू द पावर 3 है, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे 2 लिख दिए, तो जो इसका आंसर होता है क्या होता है, तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब कोई ये ऐसे मत लिखना, m का वैल्यू 3 है तो 2 32 आ जाएगा, यही नहीं, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके रखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। अब देखो वर्कशीट 4 का एग्जाम्पल नंबर 9, ध्यान देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद वर्कशीट 4 स्टार्ट करते हैं, फिर से आसान क्वेश्चन आएगा। तो देखो ध्यान से, क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो डेट इतना इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। यहाँ से क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन क्या था मेरा, ये इसको बस यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। तो देखना यहाँ ध्यान से, तो पहले ब्रैकेट का, ये ब्रैकेट को हटाते हैं, तो अभी बताए थे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाला। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हाउ मच 6, तो ये 6 हो गया, इक्वल्स टू 2/5 टू द पावर 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या चीज़ का साइन है, इक्वल टू का साइन है, ठीक है। इधर ही बेस 2/5 है, इधर ही बेस 2/5 है। अब ये दोनों को बराबर होना है, तो ये बराबर कब होगा, जब दोनों का पावर सेम होगा, ठीक है। तो बेस सेम रहेगा और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब इसका पावर और इसका पावर दोनों का क्या सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, तो देयरफॉर जो 6 का वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा, 2x के इक्वल आएगा, ठीक है। समझ में आया ना, दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है। अब इसको और इसको दोनों को बराबर होना है, और ये बराबर कब होगा, जब दोनों का पावर सेम होगा। यहाँ पे तो 6 है और यहाँ पे 2x है, तो दोनों को बराबर कर दिए, ठीक है। अब x को सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x के साथ ये जो 2 है वो क्या चीज़ है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, बता चुके थे पहले भी। तो 6 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो गया, इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x। अब 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो ये क्या हो गया 3। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आया 3, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। और ऐसे भी सोच सकते थे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x का क्या वैल्यू रखें कि ये इसको सॉल्व करने के बाद 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए 3, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा 3, तो देखो 3 आया भी है, ठीक है। तो ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखो वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1, तो ध्यान से देखना, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। यहाँ सब जगह क्या करना है, फिल करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 16 पावर कितना है, 15 है, डिवाइड 16 पावर 19, ठीक है। अब देखो दोनों जगह बेस सेम है
और बीच में क्या का साइन है, डिवाइड का साइन है। तो पहले ये बताओ देखो कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। यहाँ पे क्या, ये m और ये n, ठीक है। तो जाहिर सी बात है n का वैल्यू बड़ा है, तो n का वैल्यू बड़ा है तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो क्या होगा, n माइनस m होगा, ठीक है, 1/, तो यहाँ पे दिया हुआ 1/, तो क्या करेंगे, n में से m को घटाएंगे, तो 19 माइनस 15 कितना होगा, ठीक है। 19 में 15 घटाएंगे कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे जो फिर क्या होगा आंसर, 4, ठीक है। पहले वाले में क्या बढ़ाएगा, 4, ठीक है। सेकेंड में आते हैं। अब देखो यहाँ एक बेस सेम है और यहाँ एक बेस सेम है, तो यहाँ देखो उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो इससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। कम होगा तभी ना ये उल्टा होगा, 1/, होगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा, अगर ये ऊपर होता तो m का वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, 1/, करके दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका जो वैल्यू होगा ये 22 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है, तो 22 में क्या माइनस करें कि 2 आ जाए, ठीक है। जाहिर सी बात है n माइनस m होता है, इसमें से घटाएंगे इसको, तो 22 में क्या माइनस करेंगे, तो 20, ठीक है ना। 22 में 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, तो 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अभी बताया था क्या, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो यहाँ पे 2 है और इसको 6 होना है, तो यहाँ पे क्या रखें कि 2 में मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, तो क्या होगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बीच का जो छुटा हुआ है नंबर 4, नंबर 5, वो तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा, तो 0 में कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, 0, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखना क्वेश्चन नंबर 2, क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तुम लोग खुद से ट्राई करना, बन जाएगा आराम से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बन जाएगा। तो देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो जाहिर सी बात है हो गया आंसर क्या, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 18, तो 5/17 टू द पावर 3 6 जा 18, ठीक है। ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, ये भी मेरा आंसर सही है। अदरवाइज देखो यहाँ पे पावर क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो माइनस पावर क्या, इवन है, तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो इसको ऐसा भी ले सकते हैं, 5/17 टू द पावर 18, ठीक है। और या तो ये लिखो या तो ये लिखो, ठीक है। ये क्यों हुआ हम पहले ही पिछले लास्ट क्लास में बता चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड भी छोड़े हुए, थर्ड तुम लोग खुद से ट्राई करना। अब देखो यहाँ पे -2/5 है और यहाँ भी -2/5 है, दोनों का बेस सेम है और बीच में क्या का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होगा मेरा, ऐड होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, -2/5 टू द पावर क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों का बेस सेम है और तो मल्टीप्लाई का साइन तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 और ये 4 था, ठीक है। तो ये 4 हो गया। अब पहले ब्रैकेट के अंदर काम करना, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा मेरा, 20, तो ये -2/5 टू द पावर 20। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी इवन नंबर है तो जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, प्लस में, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे देखो 12/5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों का बेस सेम है और क्या है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है। तो पावर ऐड होगा, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 12/5 टू द पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 5, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब कोई इस तरह से भी सोच सकता था, अभी एक प्रॉपर्टी बताए थे क्या, किसी चीज़ पावर अगर 0 तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ पे देखो
12/5 पावर क्या है 0 है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 में कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर होगा। तो ये नंबर कौन सा था 12/5, तो ये तो खत्म हो गया ना। अब क्या बचा 12/5 पे पावर क्या है 5, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है इवेल्युएट करना है। ठीक है, मतलब सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से, हम कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। ठीक है, बचा कौन सा 1 2 3, वो तुम लोग खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो कमेंट करना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या है 2/3 पे पावर कितना है 2 है, यहाँ डिवाइड का साइन है, यहाँ 2/3 पे पावर क्या है 0, और फिर यहाँ ब्रैकेट यहाँ पे क्या लिखा हुआ 0। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 0 तो कितना आएगा बताओ, 2 × 0 क्या होगा 0 होगा, तो ये 0 हो गया। ये डिवाइड का साइन क्या होगा ये 2/3 टू द पावर 2, ये हो गया। अब देखना यहाँ भी 2/3 और यहाँ भी 2/3, बेस सेम, दोनों के बीच में क्या साइन है डिवाइड का साइन है। अब देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 0 है, तो m का वैल्यू बड़ा है ना, तो m का वैल्यू बड़ा है तो क्या होगा m - n। ठीक है, तो ये 2/3, देखो वहाँ पे 2 - 0 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। अब देखना यहाँ पे 1/2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बीच में क्या का साइन है डिवाइड का साइन है। ठीक है, तो दोनों का बेस सेम है। ठीक है, और बीच में क्या डिवाइड है, तो पावर क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो ये m और ये n, तो m बड़ा है ना, तो क्या करेंगे 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा मेरा 1/2, 5 - 3, तो 5 - 3 हाउ मच 2, और ये बीच में माइनस का साइन। ठीक है, अब देखो यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो दोनों का बेस सेम, और बीच में क्या चीज़ का साइन है डिवाइड का साइन है। ठीक है, तो ऊपर वाला देखो बड़ा है, यहाँ पे जो m का वैल्यू वो बड़ा है ना 6 है, और यहाँ पे क्या है 5 है, तो क्या होगा m - n होगा। ठीक है, तो 6 - 5 हाउ मच 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/2 टू द पावर 6 - 5 कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब बीच में माइनस का साइन है, देखो यहाँ पे 1/2 है ना, तो क्या 1/2 कितना बार लिखेंगे 2 टाइम्स, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो गया। बीच में माइनस का साइन है, ये माइनस लगा है। ठीक है, और ये 1/2, अब 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, और ये -½ ठीक है, इसको सॉल्व किए ये वाला को, तो ये आया। ठीक है, और ये जो 1/2 है वो एज इट इज उतार दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आता होगा, तो क्या करते हैं, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4, अब 4 के टेबल में 4 कितने बार में 1 बार में, और 1 1 जा 1, फिर 2 के टेबल में 4 कितने बार में 2 बार में, तो 2 1 जा 2, ये हो गया। अब बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिए। ठीक है, अब 1 - 2, पहले देखेंगे दोनों बड़ा कौन है 2, और बीच में क्या है माइनस है, तो 2 में से 1 का क्या आएगा 1 आएगा, तो ये 1 लिखे, डिवाइड बाय 4। अब देखेंगे दोनों बड़ा कौन है, ये 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, 2 के पीछे क्या का साइन है माइनस का साइन है, तो ये माइनस लगा दिए, तो ये हो गया मेरा आंसर। क्या आया मेरा -1/4। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना, इसमें क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, सारा सबका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो 4 का क्वेश्चन नंबर 1, तो बॉडमास का रूल पता होगा, पता है ना, BODMAS, ये बॉडमास, और बॉडमास है कौन अंकित सेकंड। देखो यहाँ पे ये बॉडमास का रूल क्या है, B फॉर क्या होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहला काम ब्रैकेट का, फिर O फॉर ऑफ का, फिर D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये रूल पता होना चाहिए इसको सिंप्लीफाई करने से पहले। तो यहाँ पे देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या आएगा सब्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, तो 3 2 जा 6
है ना। तो ये 5/7, ये 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो 6 - 6 हाउ मच 0, तो 5/7 टू द पावर क्या होगा 0। और किसी भी वैल्यू पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, है ना। एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। और वो एनीथिंग का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, बस ये ध्यान रखना। तो इसका वैल्यू क्या होगा मेरा 1, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ, यहाँ पे 3 टू द पावर क्या है 0 है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1, फिर बीच में प्लस का साइन है प्लस, फिर यहाँ पे 4 पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना होगा 1, फिर मल्टीप्लाई इसका वैल्यू कितना होगा 1। अब 1 + 1 क्या होगा, पहले ये ब्रैकेट है ना, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ये 1 + 1 2, 2 × 1 दैट इज 2, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आओ, इसका वैल्यू कितना 1 × 1, इसका वैल्यू कितना 1, सब पे पावर 0 है, सबका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, फिर प्लस, फिर इसका वैल्यू कितना 1 × फिर ये इसका वैल्यू 1, बीच में प्लस, फिर ये 1 और ये भी क्या हो जाएगा मेरा 1, ठीक है, ये हो गया। अब 1 × 1 क्या आएगा 1 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +1, तो क्या आएगा 3, तो ये 3 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ, यहाँ ही बोर्ड मास का रूल, तो सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई का काम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 9 - 3 2 जा 6, फिर ये -3 और ये क्या था -5/9 टू द पावर, ठीक है, ये हो गया। अब सेम साइन वालों को पहले ऐड कर लो, तो ये माइनस में ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5/9 टू द पावर ये 9, 6 + 3 क्या होगा 9, और दोनों में से बड़ा कौन है 6 के पीछे क्या चल माइनस का साइन है, तो ये -9, ठीक है। तो ये बताओ 9 में से 9 का कितना आएगा 0, तो ये -5/9 टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या आएगा 1, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। कोई ऐसा भी कर सकता था, 9 में 6 कितना 3 आएगा, फिर 3 में 3 का कितना 0 आएगा, लेकिन बोडमास का रूल क्या कहता है पहले सेम साइन वाला को ऐड करो, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसके बाद उसमें से क्या करो जो भी हो, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखना क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सारे में क्या करना है x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो बारी बारी से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, 5 का 1, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहला मेरा मेन एम क्या है, तो पहले ये चेक करना कि जो बीच में इक्वल टू का साइन है, जो दोनों साइड जो भी बेस है वो दोनों सेम है या नहीं है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा तो सेम करेंगे, ठीक है। तो अभी तुमको क्या करेगा सेम देगा ही तुमको, ठीक है। इसमें सेम नहीं दिया हुआ है तो इसको कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो देखो जब उस पर आएंगे तो वो बताते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ भी 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, तो दोनों का बेस सेम है, ठीक है। तो क्या करते हैं पहले ये ब्रैकेट को हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ना ब्रैकेट, तो 3 3 क्या हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मैं 3/4 पे पावर क्या हो जाएगा मेरा 9, और ये किधर की जाता तो 3/4 टू द पावर 2x + 1 ये है। अब ध्यान से देखना, अब दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है। अब ये दोनों को बराबर होना है, तो बराबर होने के लिए एग्जांपल बता चुके थे क्या होगा, दोनों का पावर को क्या होना चाहिए सेम होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका पावर क्या है 2x + 1 है, तो ये लिखे 2x + 1, और इसका पावर क्या है बीच में इक्वल टू का साइन लगाना है इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये 2x + 1 था इक्वल टू, और ये 9 हो गया, ठीक है। अब इसी x का वैल्यू रखें कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि सॉल्व करने के बाद मेरा 9 आ जाए, समझ में आ रहा है ना। तो अब x का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से। तो ये देखो पहले एक करके सबको हटाते जाना है, ये +1 है, +1 इक्वल टू के साइड जाएगा तो क्या आएगा माइनस में आएगा। तो ये 9 प्लस में था तो इधर आएगा क्या होगा मेरा माइनस में, और ये 2x, ठीक है। तो ये 2x हो गया, तो 2x = क्या हो गया, तो 9 में से 1 गया कितना हो गया 8। अब 2 जो है x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा मेरा 8/2, तो क्या आएगा
4, तो जो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा वो 4 होगा। क्रॉस चेक करके देख सकते हो, यहाँ पे x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 और 8 + 1 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, दोनों बराबर आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा मेरा 4, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़े में आसान है, वो तुम लोग ट्राई करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, पहले देखो बेस, यहाँ भी -1/5 है, यहाँ भी -1/5 है, यहाँ भी -1/5 है। ठीक है, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं इस साइड को। ठीक है, एक सिंगल बेस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखना बेस सेम है दोनों का और बीच में क्या डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन है तो पावर क्या होगा मेरा माइनस होगा। अब देखना पहले दोनों बड़ा कौन है, तो ये m का वैल्यू बड़ा है तो क्या हो जाएगा मेरा m - n, तो ये क्या 1/5 टू द पावर 20 - 15 कितना आएगा 5 आएगा, इक्वल्स टू ये -1/5 टू द पावर 5x। ठीक है, अब ये दोनों को बराबर होना है, तो ये दोनों बराबर कब होगा जब दोनों का पावर सेम होगा। तो यहाँ इसका पावर क्या है 5, इसका पावर क्या है 5x। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखे हैं कि जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाए 5 आ जाए, तो दिख रहा होगा x का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 1, 5 × 1 हाउ मच 5 आएगा ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखो अब नाउ ये 5 का वैल्यू किसका इक्वल होगा, ये 5x का इक्वल होगा। ठीक है, हमको x का वैल्यू निकालना है। अब 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा, तो 5 / 5 इक्वल्स टू x। तो 5 के टेबल में 5 कितना और 1 बढ़, तो देयरफॉर जो x का वैल्यू आया वो क्या आया 1, तो ये हो गया ये x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये देखना थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, क्या इसको 1/2 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 16 को फैक्टराइज करो, तो 16 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा मेरा 4 × 2 आएगा, करके देख लेना तुम लोग। ठीक है, 4 × 2 आएगा। तो इस 16 को लिख सकते हैं क्या 2 द पावर 4 लिख सकते हैं ना, 4 × 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 द पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 3 और ये मल्टीप्लाई x - 2। ध्यान से देखना इसको, अब ये 4 है, अब 1/4 लिख सकते हैं, है ना। 1 पावर कुछ भी हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, बस पावर को सेम करने के लिए। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिला, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा 1/2 होल द पावर 4, बता चुके हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। ये 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई x - 2, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, दोनों का बेस से बीच में क्या चीज़ का साइन है मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर क्या होगा मेरा ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा मेरा 1/2 और ये क्या 4 + 2 कितना होगा 6 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 3 और ये मल्टीप्लाई x - 2। अब ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो कब होगा जब देखो पहले दोनों का बेस सेम है क्या, हाँ है, तो दोनों का बेस सेम है और ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो क्या होगा दोनों का पावर क्या होगा सेम होना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई x - 2 लिख करके उसके बाद क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको इरेज करें, इस साइड को इरेज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से तो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, तो क्या 9, तो 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x - 2, ये हो गया। ठीक है, अब x का वैल्यू फाइंड करना है, तो बारी बारी से हटाते चलो। ये 3 पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई में, तो 3 इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 / 3 इक्वल्स टू x - 2। अब 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 2 बार में, तो ये क्या हो गया 2 इक्वल्स टू x - 2। अब x के साथ ये 2 केस में है माइनस में है ना, तो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर 2 पहले से था और ये -2 इधर आएगा क्या होगा +2 इक्वल्स टू x। अब 2 + 2 क्या होता है 4, तो x देयरफॉर x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया मेरा 4, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये था वर्कशीट नंबर 4। अब
वर्कशीट 4 क्या हो कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो तुम लोग खुद से ट्राई करना, ट्रू और फॉल्स है, एकदम आसान है, ठीक है। नहीं बने तो कमेंट करना।